बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 29 सितंबर 2025 है नाज़रीन, पीर का दिन है। रोज़ाना की ख़बरों के साथ खिदमत हाज़िर हैं। आज बड़ी अहम ख़बरें हैं, उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। बाजवड़ में जो ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पे जो मेन मामूद का इलाका है, जहाँ पे शिद्दत पसंद अड्डा ठिकाना वहाँ पे था, उस एरिया को पाक फ़ौज ने कंट्रोल कर लिया है। मतलब वो पाक फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया है। मामूद का ये इलाका जो है वो शिद्दत पसंद दहशतगर्दों के कंट्रोल में था, जिसमें गैर मुल्की अफ़गान जंगजू भी शामिल थे। उनको पसपा कर दिया गया है और ये अब मामूद का ये इलाका जो है ये पाक फ़ौज ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। साथ नाज़रीन, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो सरगर्मियाँ इस टाइम पे पकड़ी गई हैं, आज़ाद कश्मीर मुकम्मल शटर डाउन है, वहाँ पे एहतजाज हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि बगावत की तरफ जा रहे हैं। आगे ऐलान हो रहा है कि ये जो एहतजाज है ये इस्लामाबाद जाएगा। इंडिया की मुदाखलत की ख़बरें सामने आ रही हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी जो एजेंसियाँ हैं, उनका कहना है कि इसमें गैर मुल्की यानी इंडिया का हाथ जो है, इंडिया एजेंसी राज जो है वो बाकायदा मुलव्विस है और इस एहतजाज को तूल देना चाह रही है। तकरीबन 98% इनके मुतालबात जो है वो तस्लीम कर लिए गए हैं। उसके बावजूद ये एहतजाज चल रहा है। आज एहतजाज में फ़ायरिंग भी हो रही है। दोनों अतराफ़ से क्लेम किया जा रहा है कि फ़ायरिंग हुई है, जिसमें 15 जो शहरी हैं कश्मीर के वो ज़ख्मी हो गए हैं और एक बीच में शहादत की ख़बरें आ रही हैं। इस हवाले पे नाज़रीन खुल के बात करेंगे। साथ जनूबी वज़ीरिस्तान से नाज़रीन ख़बरें आ रही हैं, इंतहाई अफसोसनाक ख़बर कि वहाँ पे बारूदी मवाद फटने से जो पाक फ़ौज की गाड़ी थी, सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी थी, उसको हिट किया गया है और उससे काफ़ी जानी नुकसान हुआ है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक अमेरिका और तालिबान के माबैन नाज़रीन कैदियों का तबादला हुआ है। जो अमेरिका में आखिरी कैदी था तालिबान का, वो भी रिहा करा लिया गया है। बदले में तालिबान की कैद में जो अमरीकी शहरी था उसको दे दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे। बलूचिस्तान में नाज़रीन ज़हरी में ऑपरेशन किया गया है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं। 3 बेले के दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, 2 बीच में ज़ख्मी है। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, बार बार बाजवड़ के ऑपरेशन के बारे में बात की जाती है क्योंकि वहाँ पे पाक फ़ौज का ऑपरेशन चल रहा है और जब गैर मुल्की आपके मुल्क में दाखिल हो जाते हैं और वहाँ पे ऑपरेशन होता है तो वो ख़बरें फिर वहाँ पे नज़र होती है कि यार कितने गैर मुल्कियों को अब तक हलाक किया जा चुका है। ये जो मामून का इलाका है ज़गई, ये इन पे कब्ज़ा था। अफ़गान जंगजू यहाँ पे ज़्यादा थे, दहशतगर्द, और लोकल टीटीपी वाले यहाँ पे ज़्यादा थे। यहाँ पे नाज़रीन आपको याद होगा जो जरगे चल रहे थे टीटीपी के साथ, कबाइलिया माहिदीन के, जो साहिबज़ादा हारून रशीद सरबराही कर रहे थे। कबाइलिया माहिदीन जो जरगे कर रहे थे, इनके साथ जरगे नाकाम भी हुए और ये वही मकाम है ज़गई जहाँ पे बाकायदा जरगे हो रहे थे। और यहाँ पे ही जो बाजवड़ के कबाइलिया माहिदीन है वो यहाँ पे जाके इनसे, तो ये इनके ठिकाने यहाँ पे थे और ये इनका मजबूत गढ़ समझा जाता था। अब ये गढ़ जो है वो पाक सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको यहाँ से भगा दिया है, यहाँ से वो फ़रार हो गए। इस इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये इलाका जो है वो कब्ज़ा कर लिया है। और एक जो बाजवड़ का रिहायशी है, चपड़ का जो मकाम है वहाँ पे बाजवड़ चपड़, वहाँ पे कमांडर सलीम खान उर्फ लाला, उसको भी नाज़रीन हलाक कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी। ये भी सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बाजवड़ में हालात ज़्यादातर ऑपरेशन के ख़िलाफ़ बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हम देख रहे हैं कि कई दफ़ा 3-4 दफ़ा तो माटर गोले घरों पे गिरे हैं, उससे शहादतें हुई हैं, बच्चों की शहादतें हुई हैं। कल शहादतें जो हैं वो माटर गोले के साथ बच्चे खेल रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस का हमला है, वहाँ पे बच्चे जो है वो बारूदी मवाद के साथ खेल रहे थे, उससे धमाका हुआ है। इस तरह की ख़बरें थी और 4 बच्चे जो है वो अपनी ज़िंदगी खो बैठे, 2 बीच में ज़ख्मी थे। बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने
उनको रेस्क्यू किया और CMH हॉस्पिटल में उनको दाखिल कराया। अब नाज़रीन, बाजवड़ के हालात गैर मुल्की मौजूद हैं, ऐसा जा रहे हैं, इनके मुख्तलिफ़ ठिकाने हैं। बाजवड़ कोई छोटा इलाका है नहीं। अफ़गानिस्तान से जैसे ही आती है दरअंदाज़ी होती है इन्हीं इलाकों से होती है, मामून के इन इलाकों से। तो इनके पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा ठिकाने मौजूद हैं और उनके ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सेस बाकायदा का रवैया भी कर रहे हैं। साथ नाज़रीन, जनूबी वज़ीरिस्तान सरकई में IED धमाका हुआ है। बारूदी मवाद का धमाका जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पे हुआ है। जानी नुकसान की ख़बरें आ रही हैं कि 7 सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो बीच में ज़ख्मी हैं। अब मज़ीद तफसील आई नहीं है कि उसमें सीरियस कितने, अल्लाह खैर करे। तफसील आएगी नाज़रीन तो आपसे शेयर करेंगे। बलूचिस्तान ज़हरी में नाज़रीन सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ा ऑपरेशन किया। जो बीले के दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद थे, ऑपरेशन में कामयाबी मिली है और 3 बीले के दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, जबकि 2 ज़ख्मी हैं। साथ नाज़रीन बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में जो अवामी जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी है, उन्होंने 29 सितंबर को एहतजाज की कॉल दी थी। आज उनके एहतजाज थे, रात से ही वो निकले थे बड़ी तैयारी के साथ। सिक्योरिटी फोर्सेस भी काफ़ी तादाद में पे मौजूद थे, मगर चूँकि कश्मीर की टोटल जो पुलिस और सिक्योरिटी है उनकी वो 5000 के करीब है। और ये शटर डाउन जो है नाज़रीन आज़ाद कश्मीर के जो 10 अज़ला हैं और 35 तहसीलें हैं, उन सब में ये एहतजाज बराबर तरीके से हो रहा है और अब ये बगावत की शक्ल इख्तियार कर रहा है। और इसमें जो मुतालबात उन्होंने सामने रखे हैं उसमें तकरीबन वहाँ की सरकार ने, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के साथ बातचीत करके तकरीबन 98-99% मसाइल जो हैं वो हल करने की यकीन दहानी करा दी है। 1-2 बीच में ऐसी चीज़ें हैं जो हल तलब हैं और उस पर बातचीत की जा सकती है, मगर वो फ़ौरी तौर पे हल नहीं किए जा सकते। और जो एक्शन कमेटी है वो तमाम तर मुतालबात फ़ौरी तौर पे मनवाने के हक़ में। उसके बाद ये एहतजाज शुरू हुआ और आज बीच में जो है वो फायरिंग हुई। नीलम पुल चौक जो है उसके करीब फायरिंग हुई है। 15 बीच में ज़ख्मी हो गए हैं। एक बीच में शहादत की ख़बर आ रही है कि एक बीच में जा बहक हो गया। अब जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये फायरिंग की गई है, जबकि अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि हमारे लोगों में बंदे घुसेड़ के हमारे ख़िलाफ़ जो है वो ये तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, जो इलाके इस टाइम पे आज़ाद कश्मीर के बताए जा रहे हैं कि तत्ता पानी, पलंदरी, मुजफ्फराबाद जो हो गया, बाग हो गया, हिजरा हो गया, दीता कोट हो गया, बिम्बर हो गया, अब्बासपुर हो गया, मीरपुर हो गया, चमन कोट हो गया, बलोच हो गया, धर बाज़ार हो गया, डडियाल हो गया और हवेली कहोटा जो है और रावला कोट, यहाँ पे मुकम्मल तौर पे दुकानें बंद हैं। ज़िंदगी मफलूज हो गई है, सड़कें सुनसान है और लोगों ने एक्शन कमेटी का साथ दिया है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। रावला कोट में और हिजरा में और दीगर इलाकों में 8 मुख्तलिफ़ तहसीलों में दुकानें जो है वो खुली हैं और लोग कारोबार कर रहे हैं। बहरहाल जो नाज़रीन, आप वहाँ के जो ख़बरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे, उनकी बाकायदा जॉइंट एक्शन कमेटी की जो डिटेल आती हैं उससे पता चलता है कि वहाँ पे ये इलाके जो हैं वो मुकम्मल तौर पे आवाम उनके साथ खड़े हैं। अब वहाँ पे नाज़रीन जो उनके मसाइल हैं उस पर बात कर लेते हैं। और जो इंडिया के बीच में मुदाखलत है और सिक्योरिटी फोर्सेस को डर है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस को सरगर्मियाँ जो उन्होंने पकड़ी हैं कि राब्ते उनके हो रहे हैं, जो एक्शन कमेटी के बाद मेंबरान हैं कि हालात मुल्क में ख़राब किए जाएँ, कश्मीर में ख़राब किए जाएँ, उस हवाले से बात करेंगे। मगर इनकी जो चार्टर ऑफ डिमांड है इसमें नाज़रीन हुक्मरान अशरफिया की मराद का ख़ात्मा ठीक है, मोबाइल कंपनियों की लूटमार का ख़ात्मा ठीक है। ये जो तीसरा अहम मुतालबा है इनका, महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के नाम पर असम्बली नशस्तों का ख़ात्मा। अब यह सरकार नहीं मान रही है। सरकार इसकी बड़ी वजह यही बता रही है कि जम्मू कश्मीर से जो महाजरीन आए हैं वो मुल्क भर में मुख्तलिफ़ इलाकों में आबाद हैं और जब इलेक्शन होते हैं तो ये 12 सीटें महसूस होती हैं, वो इनको दी जाती है। अब उस पर बड़ा भड्डा है। यहाँ पे सरकार का कहना है कि ये तो हमारी शनाख्त है जम्मू कश्मीर की, ये लोग जो आए हैं फिर बड़ा मसला बनेगा और जम्मू कश्मीर का हमारा जो इशू चल रहा है उस पर मसला बनेगा। मगर यहाँ पे आवाम का कहना है, अवामी एक्शन कमेटी जो है वो बोलते हैं कि सरकारें जो बदली जाती है
ये इन 12 सीटों के ज़रिए इधर उधर कर दी जाती हैं। और ये लोग जो हैं ये हमारे इलाकों में रहते नहीं हैं, इनको हमारे मसाइल का पता नहीं होता। कोई लाहौर में है, कोई पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में है, कोई कराची में है, कोई सिंध में है, कोई खैबर पख्तूनख्वा में है, इनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो यहाँ पे एक बड़ा मसला जो आया हुआ है वो यहाँ पे अटका हुआ है। फ्री और यकसां तालीम, शहीद अज़हर के भाई की मुलाजमत, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क़याम, आज़ाद पतन तासून, सड़क की तामीर, लकड़ी स्मगलिंग की रोकथाम, नौकरियों में महाजरीन, मुकीम पाकिस्तान के कोटे का ख़ात्मा। उन्हीं महाजरीन की बात हो रही है कि उनके कोटे पे जो है लोगों को भर्ती किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में कोटा सिस्टम का ख़ात्मा, पीने के साफ़ फराहमी आम मसाइल हैं। ये आबपाशी व ज़राअत के लिए पानी 5 kV का जो 5 kV से जो ऊपर का कमर्शियल बिजली है जो फैक्ट्रियाँ वग़ैरह के हैं। इससे पहले भी नाज़रीन अगर आप माजी में देखें इनके 4-5-6 महीने पहले, तो ये कश्मीर वाले जब स्ट्राइक करते हैं तो इनकी बात मानी जाती है, क्योंकि हसास इलाका भी है और वहाँ पे वो सारे बड़े निकल के वो जाते भी नहीं हैं। एक बार भड्डा ले लेते हैं तो फिर वो मुजाहरे में बैठे रहते हैं। तो 3 रुपये का यूनिट पूरे कश्मीर को मिल रहा है, पूरे पाकिस्तान को 54 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये यूनिट के हिसाब से, किसी के 600, किसी को 800, किसी को 1000 यूनिट जब आते हैं तो आपका यूनिट भी बढ़ता है। और इनका 3 रुपये फ़िक्स यूनिट है, वो उनकी मान ली गई। अब इन्होंने दोबारा ये जो मुजाहरा किया है इसमें ये छोटे मोटे तो इनके मसाइल हैं, मगर साथ ही जो एक ये बड़ा मसला बीच में है, ये 5 kV का से ऊपर की बिजली जो है कारखानों वगैरह के लिए कमर्शियल, इसमें फिर लोगों के अरबों रुपए लगेंगे और ये 50 अरब से ज़्यादा का मंसूबा है और ये फिर वफाक के डोमेन में आएगा। और क्योंकि आज़ाद कश्मीर में तो ख़ुद 5-6 अरब रुपए, 10 अरब रुपए तक उनका पूरा फ़ंड नहीं होगा। आटे वगैरह की तरसील, ये बाकी सारे जितने भी हैं ये अवामी मसाइल हैं। पुल की तामीर हो गई है, दौरान सफ़र रहमान पुल कोटड़ी और रोज़गार की फराहमी, मज़दूरों का कोटा। मगर साथ एक और है कि ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये बाहर से जो आई हैं, इनका जो है यहाँ पे ये नहीं रहेंगी। ये 2 ऐसे मुतालबात हैं जो सरकार नहीं मान सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो कुछ ऐसी सरगोशियाँ जो है पकड़ी गई हैं कि इंडिया जो है वो बराह रास्त इन मुजाहरों में मुलविस है। मगर आवाम के मसाइल भी होने चाहिए। आवाम के जो मसाइल हैं उन पे वहाँ की हुकूमत तवज्जो भी नहीं दे रही। नाज़रीन, ये जो इतने इलाकों में एहतजाज हो रहा है, ये पूरे लोग जो निकले हैं, एक कश्मीर और एक बलूचिस्तान, ये 2 ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारी तो वैसे भी लोड़ी लंगड़ी जमहूरियत है, मगर यहाँ पे जमहूरियत नाम बराए बिल्कुल बराए नाम है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में हर दौरे हुकूमत में जमहूरियत बराए नाम होती है, मगर यहाँ पे बस चुन के बंदे को बिठा दिया जाता है और जो सरकार बनती है तो फिर जो जिस पार्टी का होता है वो फिर इसी पार्टी में आ जाता है जहाँ पे वफाकी और मरकज़ी सरकार होती है। तो जब वहाँ पे आपके अवामी नुमाइंदे नहीं होंगे, बलूचिस्तान में भी अवामी नुमाइंदे नहीं है और कश्मीर में भी नहीं है, जो अवामी नुमाइंदे होते हैं उनकी जड़ें जो है वह अवाम में होती हैं। अवाम उनके कहने पे उठते हैं, उनके कहने पे बैठते हैं। वो अवाम में अंदर के लोग होते हैं, अवाम के पास जाते हैं, मसाइल उधर ही हल करते हैं, मसाइल को इस हद तक आगे नहीं लेके आते। अब नाज़रीन, ये जो मसला आपको बड़ा छोटा लग रहा है, ये बहुत बड़ा मसला है। एक तो इन्होंने जो है मुल्क से बाहर भी यूके में पाकिस्तान की जो एम्बेसी है ओवरसीज़ कश्मीरियों ने वहाँ पे भी 2 ta 5 बजे तक एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। इस तरह बर्मिंघम में जो है वो पाकिस्तान कौंसलेट के सामने 12 बजे से 4 बजे तक एहतजाज है। इंडिया भी इसको फुल कवरेज दे रहा है और ये कई दिनों से हम कह रहे हैं कि ऐसे एहतजाज को जो है वो फौरी तौर पे ख़त्म होना चाहिए। किसी तरीके से इनके साथ मिल बैठ के बातचीत के ज़रिए ये मसले हल कर देने चाहिए। अब ये बीच में जो फायरिंग हो गई है, वैसे भी इन्होंने कहा कि हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। अब बीच में फायरिंग हो गई है, एक शख्स बीच में जो है वो जाँ बहक हो गया है, शहीद हो गया है। आगे अल्लाह खैर करे कि हालात किस रुख पे बैठते हैं, मगर वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ख़दशात का इजहार कर रही है कि यहाँ पे जो है इंडिया की मुदाखलत है और इंडिया मुसलसल राब्ते में है और आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब करने के दर पे हैं। तो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले ही इन मामलात को काबू कर लेना चाहिए था। बहरहाल अब भी देर नहीं हुई, मिल बैठ के मामलात को हल करना चाहिए, वरना ये एक इस्लामाबाद की तरफ अगर मार्च करते हैं तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे। और पूरा अगर आप देखें नाज़रीन, इस टाइम पे
तो आज़ाद कश्मीर के ज़्यादातर हिस्सों में हड़ताल है, बल्कि मुकम्मल हड़ताल जो है वो आज़ाद कश्मीर में इस टाइम पे है। 35 तहसीलें हैं, 10 ज़िले हैं, वहाँ पे मुकम्मल हड़ताल है। अगर कुछ एरियाज़ होंगे जहाँ पे हड़ताल नहीं होगी, दुकानें खुली होंगी, मगर आप ज़्यादातर 80-90% भी अगर कर लें तो एक आवाम की नुमाइंदगी, मतलब अवामी एक्शन कमेटी के साथ इस टाइम पे हैं। तो इनके साथ मिल बैठ के और इनको समझाना पड़ेगा। ये जो 12 नशिस्तों पे बातचीत चल रही है कि उनकी शनाख्त ख़त्म होगी, उस हवाले से बातचीत करनी पड़ेगी। उनका कहना है कि यही 12 ऐसी नशिस्तें हैं। वैसे भी यहाँ की जो भी सरकार होती है वो मरकज़ के पास जाती है, और अब भी अगर ये 12 नशिस्तें, इनको हमारे मसाइल का पता नहीं होता और ये फ़ौरी तौर पे ख़त्म कर दें, क्योंकि ये महसूस नशिस्तें होती हैं और इन्हीं वजह सरकारें जो हैं वो बदली जाती हैं और इनका अपना कोटा होता है और हमारे लोगों का हक़ जो है वो मारा जाता है। साथ नाज़रीन, तालिबान और अमेरिका के माबैन जो कैदियों का तबादला हुआ है, गुआंतानामो में भी जो आखिरी कैदी था उसके बदले में अमरीकी शहरी जो अमीर अमीरी है उसको आज़ाद कर दिया गया है। ये कतर की मदद से हुआ है, जबकि इसके बदले में अफ़गान शहरी मोहम्मद रहीम अफ़गान जो नंगरहार का रिहायशी था और 17 साल से अमेरिका की हिरासत में था। काबुल में नाज़रीन अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे के ज़रिए जो है ये मुमकिन हुआ और कुवैत ने इनकी मदद की। अब भी बताया जाता है कि तालिबान की तहवील में 2 अमरीकी शहरी जो है वो कैद हैं, जबकि तालिबान के कैदी जो हैं अमेरिका में ख़त्म हो गए। ये आखिरी कैदी था जिनको तालिबान ने जो है वो छुड़वा लिया। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे, डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।